प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 3 पूर्णांक अभ्यास 3 का यफ हम लोग पढ़ेंगे, जो इकाई 3 का आखिरी अभ्यास है। इसका पहला सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को अभ्यास 3F के दूसरे सवाल से पढ़ना है। अब सवाल नंबर 2 हमारा है। देखिए सवाल नंबर 2 कि कोष्ठकों की सहायता से इसमें आपको सवाल लिखा है और किस चीज को आपको कोष्ठक में करनी है, कौन ऐसी चीज है जिसे आप कोष्ठक में डालेंगे, किसे कोष्ठक के बाहर निकालेंगे, इसको आप पढ़ के देखेंगे। तो देखिए पहला सवाल है, उत्तर नंबर पहला का उत्तर नंबर 2 का हमारा क्या है। देखिए लिखा है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। देखिए 8 से 6 और 3 के योगफल का, देखिए 6 और 3 का जब योगफल आप कर लेंगे तब आप 8 से गुणा करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 6 धन 3, इसे ब्रैकेट में करेंगे और गुणे आप 8 करेंगे। ठीक। अब देखिए खा हम लोग देखेंगे। खा देखिए सवाल पढ़ेंगे, 18 में 4 और 2 के योगफल का गुणा। सवाल नंबर खा देखिए, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, यानी 18 में आपको क्या करना, 4 और 2 के योगफल से भाग देना है। तो आप क्या लिखेंगे, 18 भागा 4 और धन 2। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, 18 में 4 और 2 के योगफल का। अगर हम इसे ब्रैकेट में ना करते, कोष्ठक में आप ना करते, तो इसके योगफल का भाग इसमें नहीं दे पाते। अब गा चलते हैं। गा देखिए क्या लिखा है, 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग। 20 में 6 और 2 के अंतर से आपको भाग देना है। तो पहले 20 लिख दीजिए, अब भागा 6 और ऋण 2। अब 6 2 का जो अंतर आएगा उसी से आपको 20 में भाग देना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं घा पर। घा देखिए, 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। 4 और 5 का गुणा कर दीजिए और उसके बाद 12 को घटा दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 4 गुणे 5 ब्रैकेट बंद और ऋण 12। देखिए 4 और 5 का गुणनफल हो जाएगा, जो आएगा उसमें से हम 12 घटा देंगे। अब देखिए अंगा का है, 40 में 5 और 2 का योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, किसमें, 40 में। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अंगा 40 भागा। अब आपसे क्या कहा है, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक। तो हम पहले क्या लगाएंगे, मझिला कोष्ठक। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, छोटा कोष्ठक। क्या है, 5 और 2 का योगफल, 5 और धन 2 का योगफल से एक अधिक प्लस 1। अब देखिए हो गया। अब देखिए आप सवाल देखिए, 40 में 5 और 2 के योगफल। अब 40 में 5 और 2 का योगफल कर दिया, उससे एक अधिक, उससे एक ज्यादा संख्या से भाग। आपको डबल कोष्ठक इसमें लगाना पड़ेगा। जब तक आप ब्रैकेट को, जब तक आप कोष्ठक को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक इसमें भाग आप नहीं देंगे। अब देखिए चा क्या है, चा क्या है,
3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। अब देखिए 3 है, अब आपको गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। पहले आप क्या है, 12 और 7 का अंतर, तो 12 ऋण 7 का अंतर हो गया, से एक कम ऋण 1। देखिए अब 12 में से 7 गया 5, और 5 में से फिर आप 1 को घटाएंगे 4 आएगा, फिर 3 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको देख लीजिए और सवाल को नोट कीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 का पहला सवाल देखिए, इसमें सवाल का खा न लिखे, सवाल लिखा जाएगा और सवाल लगाया जाएगा। तो देखिए सवाल क्या है, 20 धन मझिला कोष्टक 9 ऋण 5 धन 6 ऋण 4 छोटे कोष्टक में। हमने आपसे बताया है बोर्ड मास में सबसे पहले हमको जो सबसे पहला कोष्टक तोड़ना होता है वो रेखा कोष्टक। फिर जान लीजिए, जब हमको ब्रैकेट यानी कोष्टक का सवाल मिलेगा तो सबसे पहले हम करेंगे हल रेखा कोष्टक को। रेखा कोष्टक के बाद जब हमारा रेखा कोष्टक खत्म हो जाएगा तब हम हल करेंगे छोटे कोष्टक को। जब छोटा कोष्टक खत्म हो जाएगा तब हम हल करेंगे मझिला कोष्टक को, और जब मझिला कोष्टक खत्म हो जाएगा तब हम हल करेंगे बड़े कोष्टक को। अब देखिए इसमें हमको क्या मिला है, सिर्फ 2 कोष्ठक मिला है। पहला क्या है, मझिला, और क्या है, छोटा। तो हम सारी चीजें उसी तरीके से उतारते रहेंगे। पहले हम किसको हल करेंगे, छोटे कोष्ठक को। तो देखिए बराबर हम करेंगे 20 और धन मझिला कोष्ठक 9 ऋण 5 और धन, देखिए 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा। अब देखिए 20 धन, हम क्या करते हैं, भागु जोग में, ये भागु जोग है, इसका मतलब भाग गुणा जोड़ घटाना। बोर्ड मास में देखिए भागु जोग या बोर्ड मास दोनों एक ही चीज है, बोर्ड मास में 2 चीजें बढ़ जाती हैं। तो अब देखिए यहां हमें क्या मिला है, पहले हम जोड़ेंगे तो 9 प्लस है और 2 प्लस है, तो 9 2 11 और ऋण 5। अब क्या आ गया, 20 और धन 11 में से 5 गया, जब अकेला आ जाएगा तो कोष्टक हमारा खत्म हो जाएगा। तो 6 5 11 और 20 6 26। देखिए सवाल को और सवाल को नोट कीजिए। सवाल नंबर खा देखिए, 80 गुणे बड़ा कोष्टक 56 ऋण मझिला कोष्टक 7 गुणे 8 और धन छोटा कोष्टक 13 ऋण 2 और गुणे 5। अब देखिए इसमें हमें 3 कोष्टक मिले हैं, छोटा, मझिला और बड़ा। मझिला मतलब बीच वाला कोष्टक। तो सबसे पहले हम किसे हल करेंगे, छोटे कोष्टक को। और छोटे कोष्टक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें ऋण है और गुणा है, तो पहले हम गुणा करेंगे, बाकी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही उतार देंगे। 80 और गुणे 56 और ऋण मझिला कोष्टक 7 गुणे 8 और धन, अब क्या आया, 2 बचे 10, 13 और ऋण 10, कोष्टक बंद, मझिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। फिर आप चलिए देखिए सारी चीजों को ऐसे ही उतारना है, और गुणे 56 ऋण 7 गुणे 8 और धन 13 में से 10 गया, कितना आया, 3, मझिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब देखिए मझिले कोष्टक में क्या है, गुणा है और धन है, तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 80 और गुणे बड़ा कोष्टक 56 और देखिए अब ये मझिला कोष्टक लगाया जाएगा, 7 बटे 56 और धन 3, बड़ा कोष्टक। अब देखिए 80 और गुणे 56 और ऋण
56 और धन 3 क्या हो गया 62। 62 कोष्टक बंद। अब देखिए 80 और गुणे 56 और ऋण 59, तो क्या आ गया ऋण 3 आ गया। गुणे 59, देखिए 62 के आगे ऋण लगा है तो ऋण का निशान ज्यादा है और धन का निशान कम है, तो हमारा आ गया ऋण। आप जानते हैं किसी भी संख्या अगर कोई धनात्मक है और उसमें ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा करते हैं तो हमारा आंसर ऋणात्मक आता है। पहले आप ऋण लिख दीजिए, फिर 3 0 0 और 3 बटे 24 ऋण 240। सवाल नंबर 3 देखिए 121 भागा बड़ा कोष्टक 16 ऋण मझिला कोष्टक 14 ऋण 3 छोटा कोष्टक 9 ऋण 6। अब देखिए 3 और कोष्टक में के बीच में कोई निशान नहीं है, तो यानी यहां कौन सा निशान है गुणे का। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे छोटे कोष्टक को। बराबर 121 भागा बड़ा कोष्टक 16 ऋण मझिला कोष्टक 14 और ऋण 3 और 9 में से 6 हम निकालेंगे तो कितना आएगा 9 में से 6 गया 3 आया। अब यहां गुणे का निशान 3। अब हम क्या करेंगे मझिला कोष्टक और उसके बाद बड़ा कोष्टक। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटा खत्म हो गया, अब हमें मझिला करना है। 121 भागा बड़ा कोष्टक 16 ऋण मझिला कोष्टक 14 और ऋण 3 त्रिका 9। पहले गुणा करेंगे फिर मझिला कोष्टक। देखिए आज मझिला कोष्टक भी नहीं बन रहा कायदे से। चलिए 121 और भागा बड़ा कोष्टक 16 और ऋण, अब देखिए 14 में से 9 गया तो 5 आया। अब देखिए बड़ा कोष्टक बराबर 121 भागा, अब 16 में से 5 निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 11 आएगा। 11। अब 121 में 11 से आप भाग देंगे तो आपका आंसर 11 आएगा। आपके नहीं समझ में आया यहां कर लेते हैं तुरंत, 121 में 11 से भाग दे देते हैं तो 11 एकन्नम 11, फिर 1 आया और 11 एकन्नम 11। देखिए ये यहां कट गया और ये दोनों यहां कट गए। अब इसे आप नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 3 का घ देखिए क्या है 5 बड़ा कोष्टक 18 धन मझिला कोष्टक 3 धन 6 और उसके बाद छोटा कोष्टक 5 ऋण 3। तो अब हम लोग जान गए कि सबसे पहले हमको छोटे कोष्टक को हल करके खत्म करना है, उसके बाद हमको मझिला कोष्टक को खत्म करना है। हल करना है, जब हमारा एक आंसर आ जाएगा तो हम उसे खत्म कर देंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक फिर खुला वाला। अब देखिए क्या है 5 18 धन मझिला कोष्टक 3 और धन 6। अब देखिए 5 में से 3 गया कितना आया 2 आया, अकेला आ गया तो 6 और कोष्टक के बीच में कोई निशान नहीं तो किसका निशान गुणे का निशान। अब यहां क्या होगा मझिला कोष्टक बड़ा कोष्टक। फिर देखिए 5 बड़ा कोष्टक 18 और धन मझिला कोष्टक। अब देखिए इसमें धन है और गुणा है तो पहले क्या होगा गुणा होगा तो 6 दूना 12, 3 धन 12 मझिला कोष्टक। फिर क्या हो गया बड़ा कोष्टक। अब फिर करेंगे 5 18। अब देखिए यहां धन है और 12 और 3 15 और धन 15 हो गया बड़ा कोष्टक। अब 5, अब देखिए 5 और बीच के
बड़े कोष्टक के बीच में कोई निशान नहीं, तो किसका निशान? गुणे का। 15 18 कितना हो गया? 33। अब देखिए 5 तिहाई 15 के 5 और हासिल आया 1, 5 तिहाई 15 और 1 16, 165। आपके नहीं समझ में आया गुणा इसका, यहां कर लेते हैं। 33 और गुणे 5, 5 तिहाई 15, 1 हासिल आया, 5 तिहाई 15 और 1 16। सवाल को देख लीजिए और नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग किस पे करेंगे? अंगा पे। देखिए अब हमारा अंगा क्या है, इसमें हमें दो ही कोष्ठक मिले हैं, मझिला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक। तो पहले हम लोग किसको करेंगे? छोटे वाले को। 16 प्लस मझिला कोष्ठक 1 और प्लस 16 में से 3 गया, कितना बचा? 13 बचा। 13 और गुणे 4, मझिला कोष्ठक बंद। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 16 और प्लस मझिला कोष्ठक 1 धन 13 चौक 52। अब देखिए 16 और धन 53, 52 1 53। अब 53 6 3 9 और 5 1 6 69। नोट कीजिए, सवाल देखिए और नोट कीजिए। 3 का चा देखिए, 3 का चा में सब 3 ही मिल गया है। तो हम लोग देखिए हमने आपसे बताया है कि सबसे पहले आप रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। जब रेखा कोष्ठक कंप्लीट हो जाएगा तब आप छोटे कोष्ठक को करेंगे। जब आपका छोटा कोष्ठक खत्म हो जाएगा तब आप मझले कोष्ठक को करेंगे और लास्ट में आप बड़े कोष्ठक को करेंगे। तो अब इसमें देखिए हमें रेखा कोष्ठक मिला है, बराबर 3 और ऋण बड़ा कोष्ठक 3 और ऋण मझिला कोष्ठक 3 और ऋण। अब देखिए छोटे कोष्ठक में 3। अब ये देखिए 3 में से 3 गया, क्या आ गया? 0 आ गया। कोष्ठक बंद, मझिला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। बराबर करेंगे 3 और ऋण बड़ा कोष्ठक 3 और ऋण मझिला कोष्ठक 3 और 3 में से ऋण 3, मझिला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। अब देखिए अब किसको हल करेंगे? मझिले कोष्ठक को। तो 3 और ऋण बड़ा कोष्ठक 3 और ऋण 3 में से 3 गया, 0 आया, बड़ा कोष्ठक। अब देखिए 3 और ऋण 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब क्या आ गया? 3 में से 3 गया, हमारा क्या आ गया? 0। सवाल को देख लीजिए और नोट कीजिए।